हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे आंगनबाड़ी से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर भास्कर न्यूज जो कि आज की खबर है। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हड़ताल से 12,010 गर्भवती और 12,029 धात्री महिला THR से वंचित। तो ये खबर जो है मुंगेर जिले का है। हालांकि इसका असर जो है, हड़ताल का असर जो है आप लोगों को सभी बिहार के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। और कुछ जिलों में जैसे दरभंगा और पटना के कुछ जगहों पर जो है सेविका को दबाव बनाया जा रहा है विभाग के द्वारा कि आप जो है अपने केंद्र को खोलिए और सुचारू रूप से चलाइए, और इनके लिए काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। तो उसी तरह से कह रहा है कि 1,687 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 28 दिनों से कुपोषित बच्चों की निगरानी ठप और 59,082 नौनिहालों को नहीं मिला पोषाहार। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता ही है कि 1 अक्टूबर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पे है, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और कब तक चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और जब तक सरकार इनकी मांगों को मान नहीं लेती है तब तक संभवतः ये चलेगा। उसी तरह से उसी क्रम में ये जो है खबर प्रकाशित की गई है, जो कि मुंगेर जिले में किस तरह से इसका प्रभाव, हड़ताल का जो है प्रभाव, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हड़ताल का प्रभाव आम जनता पर पड़ रही है और उसका असर देखने को मिल रहा है। तो इसी बातों को कवर किया गया है और इसी को लेकर के हम लोग आज के इस वीडियो टॉपिक में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है और 29 सितंबर से यह हड़ताल जारी है। ऐसे में जिले में संचालित कुल 1687 आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। कुपोषित और अति कुपोषित नौनिहालों की निगरानी तक नहीं हो पा रही है। जिले भर में 59,082 बच्चे और 12,010 गर्भवती के अलावा 12,029 धात्री महिला पोषाहार से वंचित हो गई है। हर माह इन केंद्रों पर 15 से 20 तारीख के बीच गर्भवती धात्री महिलाओं को THR यानी कि टेक होम राशन का वितरण होता है। ये तमाम सुविधाएं फिलहाल बंद है। दरअसल सरकार ने 3 साल से 6 साल तक के कुपोषित अति कुपोषित बच्चों का प्रत्येक पोषक क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था कर रखी है, जहां नौनिहालों को प्रत्येक दिन मेनू के अनुसार उचित मात्रा में पोषाहार दिया जा सके। इसके लिए सप्ताह में बच्चों को 3 दिन खिचड़ी और एक दिन रसिया, हलवा और पुलाव, इसका मेनू आप लोगों को पता ही है। वही कह रहा है कि ये सब चीज़ दिया जाता है। साथ ही साथ जो है नियमित रूप से इसका हाइट और वेट का भी माप की जाती है, जिससे यह पता चल सके कि संबंधित बच्चे में विकास हो रहा है या नहीं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर संबंधित बच्चों को बेसिक नॉलेज भी दिया जाता है, मतलब जो स्कूल पूर्व शिक्षा आप लोग जिसको कहते हैं। उसके बाद है 6 साल पूरा होने पर विद्यालय में वह अपनी पढ़ाई आरंभ कर सके और उससे पढ़ाई करने में किसी तरह की हिचकिचाहट का सामना न करना पड़े। लेकिन हड़ताल से जाने से पोषाहार के साथ साथ बच्चों को मिलने वाली बेसिक ज्ञान भी अब बाधित हो चुका है। ऐसे में वह जो कुछ सीखा है वह भी भूल सकता है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर देखिए धराड़ा प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र के दरवाजे पर ताला लटका हुआ है और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र पड़ सकता है बुरा प्रभाव। पोषण पुनर्वास केंद्र तक नहीं पहुँच पा रहा है कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे। हड़ताल कर रही सेविका के प्रमुख मांग, यदि हम मांगों की बात करें तो मांग में आप लोग देख पा रहे हैं कि इनका कहना है कि बिहार सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये दे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ग्रेच्युटी का भुगतान हो, केंद्र सरकार सरकारी कर्मी का दर्जा देकर ग्रेड C और ग्रेड D में समायोजित करे, दर्जा प्राप्त न होने तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 रुपये मानदेय मिले। योग्य सहायिका और सहायिका से मतलब जो सहायिका है उसको सेविका में बहाली में 10 अंक बोनस मिले और प्रमोशन भी उनका तय किया जाना चाहिए। साथ ही साथ 16 मई 2017 तथा 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित जो भी मांग है उसको लागू किया जाए। ये सब इनका मुख्य मांगे हैं और इसमें कुछ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बातें निकल कर आई हैं। तो कह रहा है कि 7 को करेंगे सरकार का घेराव, जो 7 नवंबर है। संभवतः आप लोगों को पता ही है कि विधानसभा का बैठक होगा, जो कि संघर्ष समिति के द्वारा बताया गया है, जिसमें कि हम लोगों कह रहा है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक कोई लिखित सहमति नहीं मिल जाती है तब तक हमेशा हम लोग हड़ताल पर अड़े रहेंगे। हमें ज़्यादा नहीं तो एक पढ़े लिखे मजदूर
की भी मजदूरी मिलनी चाहिए, ये हम लोगों का अधिकार है। आगामी 7 नवंबर से पटना जा रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी मांगों को लेकर सरकार का घेराव करेंगे। रश्मि कुमारी जिला महासचिव संघर्ष समिति मुंगेर की है। और वापस लौटने पर कार्रवाई। तो यहाँ पर कुछ और बातें, आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर माह किसी न किसी बच्चे को अन्नप्राशन, किसी न किसी गर्भवती माताओं को गोद भराई होती है। इसमें महिलाओं को पोषाहार का किट प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने और अपने आने वाले संतान के सेहत का पूरा ख्याल रखें। वहीं हड़ताल ने इन सुविधाओं पर ब्रेक लगा दिया है। तो हड़ताल होने से ये सब सुविधाएं ठप हो गई है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और बातें आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि निदेशालय ने 25 अक्टूबर को पत्र जारी कर सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया था कि 24 घंटे के अंदर सेविका सहायिका हड़ताल से वापस आए। वापस नहीं आने पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई होगी। अगर सेविका और सहायिका को किसी सेंटर पर बलपूर्वक बंद करने या डिस्टर्ब करने की सूचना आती है तो वैसे लोगों पर क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। जहां तक वैकल्पिक निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मुंगेर के जो डीपीओ हैं ICDS संगीता कुमारी, इनके द्वारा बताया गया है। तो ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक डाटा दिया गया है जो कि मुंगेर जिले का है, प्रखंड का नाम है और मुंगेर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थिति है। और जो मतलब जो पोषण ट्रैकर पे डाटा डाला गया होगा वहाँ से ये डेटा दिया गया होगा। तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों का जो भी स्थिति है वो आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार क्या निर्णय ले पाती है, निर्णय लेगी। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है फिलहाल हड़ताल पर हैं और केंद्र जो है पूर्णतः बंद है। और यहाँ पर मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं वह सुविधाओं से लाभुक वंचित हैं। तो फिलहाल आप लोगों को बस यही बताना था। और देखिए क्या कुछ आगे हो पाता है। तो जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।